नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम रेखा चित्र के तत्वों का परिचय प्राप्त करेंगे। तृतीय वर्ष कला हिंदी स्पेशल 4 इस विषय के अंतर्गत द्वितीय सत्र में विभिन्न गद्य विधाओं का परिचय हमें प्राप्त करना है। इन्हीं गद्य विधाओं के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण गद्य विधा है रेखा चित्र। रेखा चित्र एक कथेतर विधा है। सामान्यतः गद्य साहित्य का विभाजन 2 भागों में किया जाता है, कथन परक गद्य और कथेतर गद्य। कथन परक गद्य के अंतर्गत ऐसी विधाएं आती हैं जिनमें कथा नींव या मूल के रूप में होती है, जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी आदि में कथा का महत्व बहुत अधिक होता है, इसलिए उन्हें कथन परक गद्य के रूप में माना गया है। तो दूसरी ओर ऐसी विधाएं जिनमें कथा नींव नहीं होती, कथा आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, लेकिन कथा का उतना महत्व नहीं होता जितना कथन परक साहित्य में होता है, उसे कथेतर गद्य के रूप में जाना जाता है। इस कथेतर गद्य के अंतर्गत आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, यात्रा वर्णन, रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, साक्षात्कार, पत्र साहित्य, डायरी साहित्य आदि विभिन्न प्रकार की साहित्य विधाओं का समावेश होता है। अतः इसी कथेतर गद्य के अंतर्गत आने वाली रेखाचित्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य विधा है। वैसे हिंदी साहित्य में इसे एक नई विधा के रूप में माना जाता है। रेखाचित्र का स्वरूप कुछ हद तक कहानी और निबंध के बीच का माना जाता है। सामान्यतः अंग्रेजी के स्केच इस शब्द के पर्याय के रूप में रेखाचित्र यह शब्द निर्माण हुआ है। जिस प्रकार विभिन्न रेखाओं के माध्यम से कोई चित्रकार चित्र अंकित करता है, उसी प्रकार से लेखक शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के संबंध में एक शाब्दिक चित्र अंकित करता है, उसे रेखा चित्र कहा जाता है। रेखा चित्र को शब्द चित्र या चरितलेख आदि नामों से भी जाना जा सकता है, लेकिन इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला नाम रेखा चित्र ही है। वैसे रेखा चित्र का संबंध विभिन्न साहित्य विधाओं एवं अन्य कलाओं के साथ जोड़ा जाता है, जिसमें चित्रकला के साथ इसका संबंध जोड़ा गया है, तो दूसरी ओर कहानी, निबंध आदि विधाओं के साथ भी इसका संबंध जोड़ा गया है। रेखा चित्र में किसी भी प्रकार की क्रमबद्धता का ध्यान नहीं होता, बल्कि हमारे जीवन में आए किसी व्यक्ति या घटना के संबंध में जानकारी देना, उसके स्वभाव, उसके वैशिष्ट्य, उसके गुणदोष आदि को प्रसंगानुरूप साकार करना, ये रेखाचित्र का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। रेखाचित्र कम से कम शब्दों में लिखा गया मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण और सजीव साहित्य प्रकार है। हिंदी में रेखा चित्र का प्रारंभ 1920 ईस्वी के बाद माना जाता है। यद्यपि रेखा चित्र का संबंध विभिन्न साहित्य विधाओं के साथ भले ही जोड़ा जाए, लेकिन रेखा चित्र एक स्वतंत्र साहित्य प्रकार है जिसका अपना अलग महत्व एवं स्थान है। रेखा चित्र को परिभाषित करते हुए उसके स्वरूप, तत्व, लक्षण आदि के संबंध में भी अनेक विद्वानों द्वारा इस पर विचार किया गया है।
रेखा चित्र के तत्वों के संबंध में अगर हम विचार करें तो अनेक विद्वानों ने अलग अलग पद्धति से रेखा चित्र के तत्व बताए हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य दोनों ही साहित्य शास्त्रों में इस पर पर्याप्त विचार हुआ है। हाँ, एक बात अवश्य है कि अलग अलग विद्वान रेखा चित्र के भिन्न भिन्न तत्व बताते हैं। यहाँ हम इन सभी अलग अलग तत्वों में से प्रमुख तत्वों का परिचय प्राप्त करेंगे। रेखा चित्र का पहला तत्व है यथार्थ अनुभूति। रेखा चित्र में जो घटना या प्रसंग का अंकन होता है या जिस विषय का अंकन होता है वह यथार्थ होता है, वास्तविक होता है। अर्थात रेखा चित्रकार अपने जीवन का सूक्ष्म निरीक्षण परीक्षण करता है और उस सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर उसे जीवन के संबंध में जो यथार्थ अनुभूति प्राप्त होती है उसी यथार्थ अनुभूति का अंकन वह अपने रेखा चित्र में करता है। अर्थात रेखा चित्र की विषय वस्तु यथार्थ अनुभूति पर आधारित होती है जिसे लेखक ने स्वयं भोगा हुआ होता है, जिया हुआ होता है या उससे लेखक का प्रत्यक्ष संबंध होता है। मतलब रेखा चित्र में कल्पना का अधिक समावेश नहीं होता। वैसे किसी भी साहित्य को कलात्मक पद्धति से आकर्षक बनाने के लिए उसमें कुछ न कुछ मात्रा में कल्पना का समावेश अवश्य करना पड़ता है। रेखा चित्र की रचना शैली कुछ मात्रा में कहानी से साधर्म्य में रखती है, जिसके प्रभाव स्वरूप कुछ मात्रा में रेखा चित्र में भी कल्पना का समावेश अवश्य किया जाता है, लेकिन इसमें पूर्णतः कलात्मक एवं कल्पनात्मक पद्धति से कथा का विस्तार नहीं किया जाता, बल्कि लेखक द्वारा प्रत्यक्ष देखे गए छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से किसी व्यक्ति या घटना के गुणदोषों का अंकन इसके अंतर्गत किया जाता है। अर्थात रेखा चित्र की विषय वस्तु रेखा चित्रकार की स्मृतियों से आती है। सामान्यतः रेखा चित्र के अंतर्गत रेखा चित्रकार अपने जीवन में किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में जो कुछ देखता है, जो कुछ उसने प्रत्यक्ष देखा है, उसे ही व्यक्त करने का प्रयत्न वह करता है। यही कारण है कि रेखा चित्र में वास्तविक अनुभूति होने के कारण उसी के आधार पर किसी व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन किया जाता है। यह उद्घाटन वास्तविक होने के कारण अधिक विश्वसनीय होता है एवं मर्मस्पर्शी तथा अंतर संवेदनात्मक होता है, जिसके साथ पाठक तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं। यही कारण है कि रेखा चित्र में वास्तविक अनुभूति को अधिक महत्व दिया गया है। रेखा चित्र का दूसरा प्रमुख तत्व है संवेदनशीलता। वैसे प्रत्येक साहित्य लेखन के लिए लेखक के पास संवेदनशीलता का होना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि बिना संवेदनशीलता के कोई भी साहित्यकार मार्मिक अनुभूतियों को प्राप्त नहीं कर सकता और उनका उतना ही सजीव अंकन भी नहीं कर सकता। रेखा चित्र में रेखा चित्रकार अपने आसपास की परिस्थिति एवं परिवेश से प्रभाव ग्रहण करता है। उस प्रभाव की जितनी प्रतिक्रिया उसके मन में होती है उसके अनुसार वह उसी को अपने रेखा चित्र में अभिव्यक्त करता है। अतः यह निरीक्षण, यह परिवेश का अंकन या परिवेश को देखना, परिवेश से प्रभाव ग्रहण करना जितना अधिक प्रभावी होगा उसकी उतनी ही अधिक प्रभावी अभिव्यक्ति रेखा चित्र में संभव है। ऐसी परिस्थिति में रेखा चित्रकार को जो उसने देखा है, जो उसने प्रत्यक्ष भोगा है या सहा है, उन सबकी मार्मिक अभिव्यक्ति अपने रेखा चित्र में अंकित करनी पड़ती है, ताकि
जो संवेदना उसके मन में निर्माण हुई है बिल्कुल वैसी ही संवेदना पाठकों के मन में जागृत करने में तथा उन्हें उसी प्रकार की अनुभूति दिलवाने में वह समर्थ हो सके। रेखा चित्रकार जितनी अधिक संवेदनशीलता के साथ अपने आसपास के परिवेश को देखेगा, अपने आसपास के दीन दलित दुखी लोगों की करुणा ग्रहण करेगा, अपने हृदय की ममता एवं करुणा उपेक्षितों को प्रदान करेगा, तभी वह उनका वास्तविक अंकन कर पाएगा। रेखा चित्रकार पाठक के हृदय में उसी प्रकार की संवेदना जगाने में तभी सफल हो सकता है जब वह उसी अनुभूति को पाठक के हृदय में जगाने में सक्षम हो जाता है। और ऐसा ही रेखाचित्र सफल रेखाचित्र माना जाता है। यही कारण है कि रेखाचित्र में संवेदनशीलता को रेखाचित्र का प्राण या आत्मा कहा जाता है। उसमें प्रत्येक व्यक्ति, संदर्भ, परिवेश आदि सबके प्रति संवेदनशीलता का होना और उसी संवेदनशीलता के साथ उसे व्यक्त करना अभिप्रेत होता है। रेखाचित्र का तीसरा प्रमुख तत्व है संतुलन और तटस्थता। रेखा चित्रकार के लिए अपने लेखन कार्य में संतुलन और तटस्थता का होना अत्यंत अनिवार्य होता है। रेखा चित्रकार अपने रेखा चित्र में अपने स्वानुभूत प्रसंगों का चित्रण करता है, अर्थात उसकी अनुभूतियां वास्तविक होती है। जो कुछ उसने देखा है, जो कुछ उसने अनुभव किया है, उसी को वह अपने रेखा चित्र में अंकित करता है। ऐसी परिस्थिति में उसके मन में प्रसंग या व्यक्ति को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने की लालसा निर्माण हो सकती है, किंतु यह लालसा रेखा चित्र के लिए घातक होती है। इसलिए रेखा चित्रकार को अपने अनुभूत सत्य का वर्णन करते समय अतिरंजित, अतिशयोक्तिपूर्ण अथवा पूर्वग्रह दूषित चित्रण नहीं करना चाहिए। अतिरंजित, पूर्वग्रह दूषित अथवा अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण करने से रेखा चित्र की विश्वसनीयता घट जाती है तथा उनका पाठकों पर उतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ पाता। इसलिए जो जैसा है या जो जिस रूप में है उसे उसी रूप में किंतु रोचक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत करना ही रेखा चित्रकार का मुख्य लक्ष्य होता है। दूसरी ओर रेखा चित्र में रेखा चित्रकार को स्वयं की प्रशंसा अर्थात आत्म प्रशंसा से बचना चाहिए, क्योंकि अनेक बार रेखा चित्रकार अपने रेखा चित्र में अपनी ही प्रशंसा करने लग जाता है। यह भी रेखा चित्र के लिए घातक बनता है। साथ ही उसे किसी पात्र या व्यक्ति के बारे में अवास्तव वर्णन या अवास्तव प्रशंसा भी नहीं करनी है। चाहे वह जिस किसी के बारे में रेखा चित्र लिख रहा हो, वह व्यक्ति चाहे उसका अपना हो या पराया हो, इन दोनों स्थितियों में उसे एक संतुलन और तटस्थता बनाए रखनी है और एक संतुलित दृष्टि से, एक तटस्थ दृष्टि से उसे व्यक्ति या घटना को देखना है और उन्हें उसी रूप में व्यक्त करना है। कोई अपना है तो उसकी बहुत अधिक प्रशंसा करे, उसके अच्छे गुणों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करे, या कोई पराया है तो उसके दोषों को अधिक देखे, दोषों का ही वर्णन अधिक करे। ऐसा अगर होगा तो वह रेखा चित्र विश्वसनीय नहीं माना जाता और ऐसे रेखा चित्र सफल होने की संभावना भी बहुत कम रहती है। इस परिस्थिति में अगर अपने रेखा चित्र को सफल बनाना है, अपने रेखा चित्र के प्रति पाठकों के मन में विश्वसनीयता निर्माण करनी है, तो एक संतुलित और तटस्थ दृष्टि से प्रत्येक घटना,
प्रसंग या व्यक्ति के गुण दोषों का मूल्यांकन करना रेखा चित्र के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यही कारण है कि संतुलन और तटस्थता को रेखा चित्र का एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। रेखा चित्र का चौथा प्रमुख तत्व है सूक्ष्म निरीक्षण और चित्रात्मकता। रेखा चित्र में घटना, व्यक्ति, प्रसंग आदि के संबंध में सूक्ष्म निरीक्षण और उसका उतना ही सूक्ष्मता से विश्लेषण होना अत्यंत आवश्यक है। रेखा चित्र में चरित्र का विशेष महत्व हमें देखने को मिलता है। अधिकांश रेखा चित्रों का विषय कोई न कोई व्यक्ति होता है। रेखा चित्रकार उस व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताओं का अंकन, उसके गुण दोषों का अंकन अपने रेखा चित्र में करता है। ऐसी स्थिति में उस चरित्र के बाह्य रूप रंग का चित्रण, उसकी बाह्य मुद्राओं, चेष्टाओं का वर्णन तो उसे करना ही है, साथ ही उसकी मानसिक हलचलों का, उसके आंतरिक व्यक्तित्व का चित्रण भी रेखा चित्रकार के लिए अभिप्रेत होता है। केवल शारीरिक चित्रण या बाह्य चित्रण से कोई भी रेखा चित्र प्रभावी नहीं बन सकता। उसके लिए संबंधित व्यक्ति के संबंध में उसके स्वभावगत वैशिष्ट्यों या आंतरिक विशेषताओं को उभारना, उनको सजीव बनाना और उनको प्रभावी रूप से व्यक्त करना रेखा चित्रकार के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यही कारण है कि रेखा चित्रकार के पास एक सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता होना बहुत आवश्यक है। रेखा चित्रकार अपनी इसी सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता के माध्यम से रेखा चित्र में इन सभी घटना, प्रसंग या व्यक्ति के गुणदोषों का अंकन करता है तथा उन्हें मार्मिक, आकर्षक एवं प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के लिए चित्रात्मकता का प्रयोग उसे करना पड़ता है। यह चित्रात्मकता रेखा चित्रकार के पास जितनी अधिक मात्रा में होगी या जितनी अधिक चित्रात्मक शैली से वह अपने चरित्र, अपने पात्र को प्रस्तुत करेगा, उसका रेखा चित्र उतना ही सजीव बनेगा तथा पाठकों पर अपना अपेक्षित प्रभाव डालने में सक्षम बन जाएगा। यही कारण है कि रेखा चित्र में सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता और चित्रात्मकता को काफी महत्व दिया जाता है। रेखा चित्र का पांचवा प्रमुख तत्व है उद्देश्य। जैसा कि हम जानते हैं, मनुष्य का कोई कार्य निरुद्देश्य नहीं होता। प्रत्येक साहित्यकार किसी न किसी उद्देश्य से ही साहित्य विधाओं का लेखन करता है। रेखा चित्र भी एक उद्देश्य प्रधान विधा है। इस कारण रेखा चित्र में उद्देश्यों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे रेखा चित्र के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। रेखा चित्र का प्रमुख उद्देश्य होता है किसी उपेक्षित चरित्र को सजीवता प्रदान करना या उसे आकर्षक रूप से, प्रभावी रूप से साकार करना। जीवन और जगत में अनेक ऐसे लोग होते हैं जो अनेक अच्छे गुणों से युक्त होते हैं, लेकिन उन्हें उतना महत्व नहीं मिल पाता है। ऐसी परिस्थिति में रेखा चित्रकार का यह कर्तव्य होता है कि वह ऐसे पात्रों को, ऐसे उपेक्षित चरित्रों को उनके गुण दोषों सहित रेखा चित्र में साकार करे ताकि उनके जीवन के आदर्शों से पाठक प्रभावित हो जाए। दूसरी ओर हृदय परिष्कार, धारणा परिवर्तन, उदारता का विकास, लोक हृदय का निर्माण, न्याय के प्रति जागरूकता, दीन दुखियों के प्रति करुणा आदि अनेक उद्देश्य रेखा चित्र में हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति या घटना के प्रति हमारे मन में कुछ पूर्वग्रह होता है या एक विशिष्ट कल्पना उस बारे में हम करते हैं। रेखा चित्रकार इस कल्पना को खत्म करके या इस कल्पना को बदलकर उसके स्थान पर किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में एक अच्छी कल्पना करने का काम करता है, अर्थात वह पाठकों के हृदय का परिष्कार करने का प्रयत्न करता है। साथ ही
किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के प्रति पाठकों की जो धारणाएं हैं उनमें परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। इन सब का उसका उद्देश्य होता है लोगों में एक उदार व्यक्तित्व का निर्माण हो, या लोगों में एक उदारता विकसित हो जाए, एक लोक हृदय का निर्माण हो, न्याय के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े एवं दीन दुखियों के प्रति लोगों के मन में दया, करुणा के भाव जागृत हो। यह रेखा चित्र में अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसी कारण रेखा चित्र में लेखक अपने सजीव पात्रों के माध्यम से जो उपेक्षित पात्र हैं उनके प्रति सहानुभूति जगाने का प्रयत्न करता है। इनके साथ ही प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण जीवन के उच्च आदर्श स्थापित करना यह भी रेखा चित्र का एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। रेखा चित्र के माध्यम से रेखा चित्रकार जीवन के संबंध में कुछ मार्मिक आदर्शों की स्थापना करता है। ये ऐसे आदर्श होते हैं जो जीवन में सबके लिए समान रूप से लाभकारी होते हैं, और ऐसे आदर्शों को जागरूक कर उनकी मार्मिक, प्रभावी एवं रसात्मक अनुभूति कर लेखक पाठकों के मन में उनके प्रति संवेदना जागरूक करने का तथा पाठकों को उनकी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न करता है। इसके लिए वह अपने जीवन के स्वानुभूत सत्य को इसमें अभिव्यक्त करता है। इसी कारण पाठकों के मन में उसके प्रति एक विशिष्ट भावना या उसके प्रति एक विशिष्ट लोक हृदय का निर्माण होता है। यही कारण है कि रेखा चित्र एक महत्वपूर्ण उद्देश्यों से लिखी जाने वाली महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रेखा चित्र का अंतिम तत्व है भाषा शैली। वैसे सभी साहित्य विधाओं में भाषा शैली का विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाषा शैली किसी भी साहित्य का आईना है, क्योंकि किसी भी साहित्य को सबसे पहले सामने लाने वाला घटक उसकी भाषा और शैली होता है। सभी गद्य विधाओं के समान रेखा चित्र में भी भाषा शैली का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। रेखा चित्र में रेखा चित्रकार अत्यंत सरल, सहज, सजीव और सशक्त भाषा का प्रयोग करता है ताकि उसका रेखा चित्र और अधिक प्रभावी बन जाए। साथ ही भाषा प्रभावी एवं गरिमामय होना भी अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि भाषा के माध्यम से रेखा चित्रकार अपने पात्र या चरित्र की चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट करता है, और ये चारित्रिक विशेषताएं पाठकों में उसी रूप में पहुंचनी बहुत अधिक आवश्यक होती है। दूसरी ओर रेखा चित्र लेखन की अनेक शैलियां हैं। लेखक अपनी विषय, अपनी रुचि तथा अपने संवेदना के अनुसार इनमें से सुयोग्य शैली का प्रयोग कर सकता है। जैसे कथात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, भावात्मक शैली, विचारात्मक शैली आदि अनेक प्रकार की शैलियों का प्रयोग रेखा चित्रों में किया जाता है। केवल लेखक को अपनी कथा के अनुसार, अपने विषय के अनुसार इनमें से सुयोग्य शैली का प्रयोग करना आवश्यक है, ताकि उसकी शैली उसके विषय को व्यक्त करवाने में सफल हो, उसके विषय को प्रभावी रूप से व्यक्त कर पाए। शैली का पाठकों के हृदय में एक संवेदना जगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। यही कारण है कि भाषा और शैली रेखा चित्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि भाषा शैली को रेखा चित्र का एक प्रमुख तत्व माना गया है। इस प्रकार आज हमने देखा कि रेखा चित्र के प्रमुख तत्व है यथार्थ अनुभूति, संवेदनशीलता, संतुलन और तटस्थता, सूक्ष्म निरीक्षण और चित्रात्मकता, उद्देश्य तथा भाषा शैली। धन्यवाद।